बबुआ राजरतन अंबेडकर जब से होश संभाले तब से संविधान की रखवाली को लेकर बड़े हैरान और परेशान दिखे। हमेशा संविधान की चौकीदारी को लेकर, संविधान की सुरक्षा को लेकर उसने ऐसे ऐसे समझौते किए, ऐसे ऐसे गठबंधन किए, जिसको देखकर निश्चय ही यदि बाबा साहेब होते तो अपना माथा पकड़ लेते और भारी मन से अपने ही संतान को, अपने ही पर पोते को बद्दुआ यानी कि श्राप दे देते। और बाबा साहेब के दिए हुए श्राप से कोई भला कैसे बच सकता है। मेरे बंधु, राजरतन अंबेडकर संविधान की रखवाली को लेकर, मतलब यूं समझ लीजिए कि कोई बिल्ली से जाकर समझौता करता हो और बोलता हो कि चलो मिलकर हम दूध की रखवाली करते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने मेरे बंधु। जो शरिया से चलता हो, जो कुरान और हदीस को फॉलो करता हो, उनके साथ राजरतन ने समझौते किए हैं। मनुवादियों से, संघियों से, भाजपाइयों से उनका बैर इतना बड़ा है कि हिसाब नहीं। आप सब अपना माथा पकड़ लेंगे, आप बेचैन और परेशान हो जाएंगे ये देखकर कि कानून की धज्जियां उड़ाने वाले, संविधान को ताक पर रखने वाले तथा कथित किसान आंदोलन इस समय पूरे सड़क को जाम कर दिए हैं। क्या बाबा साहेब ने न्याय प्राप्त करने के लिए ऐसे ही कोई कानून बनाया है कि कानून की धज्जियां उड़ा दो, तुम्हें न्याय मिल जाएगा? ऐसे न्याय नहीं मिलेगा। ये कानून के गाल पर, संविधान के मुंह पर जोर का तमाचा है, बहुत बड़ा थप्पड़ है। देखिए, संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले, उनसे अब इनका गठजोड़ चल रहा है। उसी मंच पर जाकर बड़े खुशनसीब हो रहे हैं, सौभाग्यशाली समझ रहे हैं खुद को, या मनुवादियों को अब मिलकर हटा लेना है। अरे बबुआ, कितना भी लाख कोशिश कर लो, ढाक के 3 पात कुछ तुमसे होने वाला नहीं है बालक। अरे बालक, कायदे ही कायदे में ये कहते हो कि मधु पासवान ने संविधान के ऊपर, बाबा साहेब के ऊपर टिप्पणी करना बंद नहीं किया। मेरा दावा है, मधु पासवान का ये चैलेंज है, हो सकता है शायद मैं अपने जीवन में टिप्पणी कर दिया हो, लेकिन तुमने अपने ही परदादे के गिरेबान में हाथ डाला है। इसका पुख्ता सबूत और प्रमाण, तर्क से भरे परे खजाने हैं मेरे पास। तुम जितने सारे ढोंगी बाबा साहेब के भक्त लोग हो, बाबा साहेब को जूता मारने का, बाबा साहेब को थप्पड़ मारने का, विचार से, संकल्प से उन्हें लात मारने का, उनके गिरेबान में हाथ डालने का तू ही लोग काम किया है बाबूआ। कभी कमेंट में आकर गाली देते हो, लंबी लंबी बातें छोड़ जा रहे हो। मेरी तरह मुखर होकर प्रत्यक्ष दुनिया के सामने आकर चुनौती दो। जिस दिन मेरी तरह आकर दुनिया के सामने चुनौती दे दोगे कि हाँ मधु पासवान, आकर संविधान में कमियां निकाल कर बताओ, हम तमाम ढोंगियों में कोई मीन मेख निकाल कर बताओ कि हाँ वाकई में ऐसा है, मधु सामने खड़ा मिलेगा, ऑनलाइन मिलेगा। आपके बीच और मेरे बीच कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई हाथापाई नहीं है। विचार का युद्ध है मेरे बंधु, वैचारिक युद्ध है। आप सब बाबा साहेब के ओरिजिनल दुश्मन हैं। कानून की धज्जियां उड़ाने वाले इस समय तथाकथित खालिस्तानी आतंकी, वो आपके भाई हो गए। और जो बड़े ही सहज भाव से, शांत चित्त भाव से, मर्यादित होकर कानून में बराबरी की दर्जा मांग करने, कानून में बराबरी का दर्जा मांगता है, वही आपको सबसे बड़ा दुश्मन नजर आता है। आईना बदलिए, सब कुछ फ्रेश होगा। अपने जमाने के साजिशन हम लोग अलग किए गए, पृथक किए गए, वो भाई हैं जो कभी भविष्य में, अतीत में, माफ़ कीजिएगा, कभी अतीत में एक परिवार का हिस्सा हुआ करते थे। व्यवस्थाएं सबकी अलग अलग हुआ करती थी, लेकिन जज्बात, प्रेम, स्नेह, सबका गठजोड़ बिल्कुल एक समान था। जय श्री राम। सावधान रहें। मैं तमाम बहुजन से अपील करता हूँ, ढोंगी मत बनिए। पाखंड का जवाब पाखंड से नहीं दिया जा सकता। सावधान